सबसे बेसिक मुद्दा है सिक्योरिटी। हम आए दिन देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएं हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं खुद। आप मगध महिला में आप सुरक्षित महसूस नहीं करते आप अपने आप? देखिए, मगध महिला में सुरक्षित मैं महसूस करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी, मगर मेरा संबंध सिर्फ कॉलेज तक नहीं है कि मैं कॉलेज तक ही, पूरे यूनिवर्सिटी तक है। तो कल ही मैंने देखा, कल सभी ने देखा कि मगध महिला में जो भी घटना हुई, तो वो घटना क्यों हुई। हाँ, मैं मौजूद नहीं थी मगर मेरे टीममेट्स मौजूद थे और शायद जिस तरीके से घटना को दिखाया गया वो वास्तविकता है भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि स्टूडेंट इलेक्शन में हम हर जगह जा रहे हैं और हर कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, क्या उखाड़ा है आपने जो स्टूडेंट आपको चुनेगा। हमारे साथ जनसुराज की जीएस कैंडिडेट हैं ऋतम्बरा रॉय। आप बताएं कि 2 बार कैबिनेट बनी है आप मगध महिला में। जी, क्या किया है आपने? मतलब होता है ना कि अभी जो माहौल है, क्योंकि अब तो कैंपेनिंग बंद हो गया, तो लोग ये सोचते हैं ना, जो भी नाम दिखता है उनके सामने, तो वो लोग सोचते हैं कि इसने क्या किया है कि मैं इसको चुनूं। देखिए कैबिनेट, पहले तो मैं सेकेंड ईयर में जब थी तब मैंने असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे 1200 वोट से मैं विजयी हुई। अच्छा। दूसरी बार 1500 वोट से मैं विजयी हुई। सबसे बड़ा मुद्दा यूनिवर्सिटी का ये होता है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके जो दिक्कतें होती हैं, जो बच्चों को आए दिन सेमेस्टर फॉर्म जो भरते हैं, साइट हमेशा डाउन रहता है, हमेशा क्रैश रहता है। और ये जो कॉलेज प्रशासन है हमेशा हाथ उठा देता है कि आप जाइए, आप एग्जाम कंट्रोलर से खुद बात करिए। सबसे मैंने निरंतर रूप से इस चीज़ के लिए बहुत काम किया है, खुद पर्सनली जाके एग्जाम कंट्रोलर से मिलना, वाइस चांसलर से मिलना, बात रखना बच्चों का। शेरनी है दहाड़ ना जानती। हाँ, बिल्कुल। तो एक देखिए, यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं एकेडमिक्स के लिए, मेन मोटो तो वही है, प्राइमरी गोल वही है। तो मैंने एक तरीके से एकेडमिक्स में उनको बहुत हेल्प की है। उसके बाद द सेकंड मोटिव टू कम इन द कॉलेज, टू कम इन अ यूनिवर्सिटी इज टू हैव एन्जॉयमेंट, यू नो। तो इस चीज़ के लिए भी मगध मेला में बहुत तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों का हमने ऑर्गेनाइज कराया है, ठीक है। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, होली फेस्ट, दिवाली फेस्ट एंड सो ऑन, जो कि पटना यूनिवर्सिटी में दूसरे कॉलेजेस में नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। तो ये बताइए कि जीएस पे हैं और बाकी लोग भी जीएस पे खड़े हुए हैं, तो टक्कर है कि नहीं किसी से आपको? मतलब कि होता है ना अंदर से कि बाप रे बाप। देखिए, बाप रे बाप वाली तो मतलब हालत नहीं है, बट हाँ, टक्कर है। हर कैंडिडेट को इज्जत देना चाहिए, हर कैंडिडेट का अपना रिस्पेक्ट होता है। तो हाँ, तो 2 बार आप कैबिनेट बनी, तो सभी ने ऑफर किया होगा, एनएसवाई हो, एबीवीपी हो, बाकी पार्टीज हो, इंडिपेंडेंट भी आप लड़ सकती नहीं, तो जनसुराज को क्यों आपने चुना? मतलब प्रशांत किशोर को क्यों चुन लिया आप? देखिए, जनस्वराज को चुनने के पीछे तो सबसे बड़ा कारण ये था कि ये पार्टी कभी छात्र संघ चुनाव लड़ी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी पार्टी जो कभी लड़ी नहीं, तो उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, उसका पहला चुनाव रहेगा। अगर वो जीतती है तो कहीं न कहीं मैं एज़ अ कैंडिडेट अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं पार्टी पे और अच्छे से दबाव बना सकती हूँ कि नहीं, मैं जीती हूँ, मुझे ये करना है। और हाँ, जीएस का तो पावर होता है वो चीज, इसलिए बिल्कुल, GS चुना। बिल्कुल, हाँ। और मैनिफेस्टो क्या है आपका? जैसे कि सभी लोग लड़ रहे हैं, तो सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स लेके चल रहे हैं कि मेरा सबसे, अगर जीएस बन जाती हूँ तो सबसे पहला काम ही मैं ये करवाऊंगी प्रेसिडेंट से, दूसरा मैं ये करवाऊंगी, तीसरा मैं ये करूंगी। तो आपका कुछ पॉइंट्स होगा कि नहीं है? देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, बट सबसे बेसिक मुद्दा है सिक्योरिटी। हम आए दिन देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएं हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं खुद आप को। मगध महिला में आप सुरक्षित महसूस नहीं करती आप अपने आप? देखिए, मगध महिला में सुरक्षित मैं महसूस करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी, मगर मेरा संबंध सिर्फ कॉलेज तक नहीं है कि मैं कॉलेज तक ही, पूरे यूनिवर्सिटी तक है। तो कल ही मैंने देखा, कल सभी ने देखा कि मगध मेला में जो भी घटना हुई, तो वो घटना आप क्यों वहाँ हुई। मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद नहीं थी मगर मेरे टीममेट्स मौजूद थे और शायद जिस तरीके से घटना को दिखाया गया वो वास्तविकता है भी नहीं। उसके पीछे एक बहुत गहीन वास्तविकता है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगी, चर्चा करूँगी। बिल्कुल। तो ये आपका मैनिफेस्टो जो आप बता रही थी, उस पे मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कौन से कार्य करने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी का जो मुद्दा आता है कि महिलाओं के लिए पिंक पुलिस, हर कॉलेज में एक पिंक पुलिस की टीम, वो पुलिस की टीम जो महिलाओं के लिए ज़्यादा सक्रिय रहे। उसके परे हर कॉलेज में 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड एक्स्ट्रा। उसके बाद जो सैनिटेशन का मुद्दा होता है,
हर कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लीनर्स हायर कराया जाए ताकि वॉशरूम्स क्लीन रहे। हर कॉलेज में वॉशरूम का मसला है, आप लोग वॉशरूम यूज करते तो बहुत इश्यू होता है। हाँ रहता है। देखिए ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज है, मगर संसाधन को सुचारू रूप से चलाना भी पड़ता है, तो जिसके लिए हमें क्लीनर्स चाहिए जो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। हॉस्टल्स में भी बीच में सुना था कि खाने वाने का बहुत सीन होता था। हाँ, इसके लिए भी मेरे मैनिफेस्टो में मैंने कुछ ऐड किया है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी एक फूड इंस्पेक्टर हायर करे जो महीने में एक बार, सिर्फ एक बार, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, एक बार भी सही, एटलीस्ट हर कॉलेज के हॉस्टल में जो मेन हॉस्टल्स है वहां पे जाके इंस्पेक्ट करे कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल भी रहा है, क्या उनको हाइजीनिक खाना मिल भी रहा है। तो ये भी एक मुद्दा ये बताएं कि लड़की होने के नाते आपको कभी डर नहीं लगा कि चुनाव लड़ रहे हैं, दबाव आ जाएगा, कुछ हो जाएगा? या फिर होता है क्योंकि स्टूडेंट इलेक्शन और पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन सब लोग जानता है कि दबाव बन जाता है। आप जनस्वराज पार्टी से हो या कोई पार्टी से हो, दबाव बनता है कि चलो इनको बैठा देते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दबाव आया था कभी कि नहीं? देखिए इसके लिए तो सबसे पहले हम यही कहेंगे, जो डर गया वो घर गया। और यहाँ मैं शक्ति के लिए नहीं आ रही हूँ कि जो मुझे डर बना रहेगा कि मेरे साथ क्या होगा, मैं आज आ रही हूँ मेरे साथ ये हो जाएगा। मैं किसी मकसद से आ रही हूँ, मैं छात्र हित के लिए आ रही हूँ। मैं अगर 2 साल पीछे भी जीती हूँ, बैक टू बैक जीती हूँ, तो मैंने कुछ किया होगा, छात्र हित का मुद्दा उठाया होगा, तभी मुझे चुना गया है। 2 बार जीती हूँ, तीसरे बार भी मैं इसी छात्र समर्थन की आशा से वापस आ रही हूँ। मगध महिला की लड़कियां चुन रही है कि नहीं जितेंद्र रॉय को? बिल्कुल चुन रही है, बिल्कुल साथ खड़ी क्योंकि 2 रही। बार कैबिनेट जो बना है तो आधा वोट तो फिर आप ही ले गए। बिल्कुल और पटना वुमेन्स कॉलेज में आपका क्या है कि वहाँ की जो बहनें हैं आपकी वो साथ दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? बिल्कुल वहाँ सारे की लड़के जो है वो साथ दे रहे हैं कि नहीं? देखिए वहाँ की भी बहनें साथ दे रही है, मगर एक होता है ना कि कॉलेज का प्रेशर है, कॉलेज में भी एक तानाशाही हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी हम खुल के नहीं बोलेंगे, मगर एक है कि ये वाली बात है कि मेरी कॉलेज को तो तुम्हें मुझे ही देना पड़ेगा, नहीं तो तुम देख लेना। और ये हर कॉलेज में, ये सिर्फ पीडब्ल्यूसी तो का आप भी मगध महिला में कह रही हो कि मेरे कॉलेज में हो तो मुझे कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि हर दिन कैंडिडेट्स अंदर जा रहे हैं, अंदर तक कैंपेनिंग लग रही है। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, कल का एक मुद्दा हुआ था, जो दूसरे कैंडिडेट्स के जो भी समर्थक आ रहे हैं, वो लोग मेरी समर्थकों को मेरे ही कॉलेज में छेड़ के चले जा रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं। और जब उनके अगेंस्ट में प्रतिकार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मारपीट ही जवाब है, एक हिंसा के तो खिलाफ आप भी होंगे। बिल्कुल हूँ, मगर उस टाइम पे अगर देखिए आप खुद एक पुरुष हैं, अगर आपके सामने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो आप ये नहीं देखोगे कि मैं क्या करूं, मैं पुलिस को कॉल होगा। सबसे पहले इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप उस चीज को रोके। उस चीज को रोकने के लिए ये हुआ था। मैं ये नहीं बोलूं जो हुआ है वो सही है, मगर जिस वजह से हुआ है वो सही है। और उस चीज को जैसे रिफ्लेक्ट किया गया, दिखाया गया कि नहीं मेरे साथ गलत किया गया है, मेरे लोगों को क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे दबाया जा रहा है। अगर ये ऐसी ही बात थी तो आप भी लड़कियां, आपको दबाया गया कि नहीं अभी तक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे सारे भाई, मेरी सारी बहनें खड़ी हैं। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज के मतलब कुछ चाहते शिकार आप भी हुए? हाँ कुछ हुए, मगर स्टिल आई एम स्टैंडिंग टॉल। कंट्रोवर्सी के शिकार हुई हैं आप भी? हाँ, अभी कल की बात है जी। अच्छा, जितने भी लड़के हैं, जितने भी भाई हैं आपके जो कॉलेजेस में, पटना कॉलेज हो गया, बाकी कॉलेज हो गया, वहां से सपोर्ट कैसा मिल रहा है आपको? वहां से भी मेरे भाई लड़कों के लिए कुछ सोचा आपने कि नहीं? क्योंकि आपने लड़कियों के लिए तो बोल दिया, हमारे भाइयों के लिए क्या कहना? नहीं, मैंने लड़कों के लिए भी बोला 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स। और पिंक पुलिस ऐसा नहीं है कि हाँ वो पुलिस की टीम, अरे लड़कों के साथ कुछ हो रहा तो आंखें मूंद लेंगी। वो लड़कियों के लिए सक्रिय, भाइयों के लिए भी सोचा, खेल कूद की गतिविधियां, जो लाइब्रेरीज अपडेट कराई जाएंगी, जो साइंस लैबोरेटरीज है कॉलेज में, जो टीचर्स सुना कि नहीं है विश्वविद्यालय में, शिक्षकों की कमी है, परमानेंट फैकल्टीज की बहुत कमी है। ये तो एक सनसनी डिमांड है कि होना ही चाहिए। विश्वविद्यालय में बच्चा आ क्यों रहा है, पढ़ने आ रहा है, टीचर्स से पढ़ने, और टीचर ही नहीं तो विश्वविद्यालय 29 तारीख को के लिए नर्वसनेस है कि डर है, थोड़ा सा घबराई हुई? नर्वसनेस नहीं है, बट हाँ आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि इस मास लेवल पे हो रहा है, सबने बहुत मेहनत की है। देख रही हूँ मेरे अपोजिशन पार्टी ने भी मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, तो देखते हैं क्या होता है। जितने भी आपके भाई बहन है वो आपको दिख रहे हैं, आप कुछ अपील करना चाहेंगे उनको अपना बैलेट नंबर बता के? देखिए सबसे पहले तो मैं खुद की पिचिंग अगर हटा दूं तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि प्लीज 29 तारीख को आइए। वोटिंग आपकी राइट नहीं, आपकी ड्यूटी है। किसी को भी दीजिए, लेकिन किसी को भी दीजिए, प्लीज आइए। पटना विश्वविद्यालय का जो वोटिंग का स्तर है, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो बहुत कम है। पहले तो वोट करने आइए, और दूसरी बात, ऐसे कैंडिडेट को वोट करिए जो बेसिक मुद्दों पे बात करे, जो खोखले वादे नहीं कर रहा, हाँ मैं इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी बना दूंगा, क्योंकि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना मुद्दा नहीं है, इसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना मुद्दा है। बिल्कुल, अपना बैलेट नंबर बता दें। मेरा बैलेट नंबर 5 है, एंड आई होप
दैट यू ऑल बी वोटिंग मी। आप लोग वोट करेंगे, भारी मतों से मुझे जिताएंगे और जनरल सेक्रेटरी के पद पे मुझे विजयी करेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या कहा इन्होंने वो आपने अच्छे से सुन लिया। आप देख लीजिए, आप बस उस दिन ना वोट करने जाइए। आप पर है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, लेकिन हाँ, डिजर्विंग कैंडिडेट को करिएगा कि जो वोट लेने के बाद आप लोग के काम आ सके। ऐसा नहीं कि दोस्ती में दे दिए और उसके बाद वो आदमी, वो लड़की, वो लड़का फिर भूल जाए आपको। ऐसा नहीं करना है। वोट देने के लिए जाइए, परसेंटेज बढ़ाइए और उसके बाद जो काबिल हो और जो काम किया है, उसको चुनिएगा। ये चीज़ दिमाग में आप डाल लीजिएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।